मरकज़ी जामिया मस्जिद हुसैन एजुकेशन कॉम्प्लेक्स एंड स्किल सेंटर मीरपुर में रमज़ानुल मुबारक के जारी अफ्तार प्रोग्राम के सिलसिले में इज्तिमाई अफ्तार का 8वां रोज़ निहायत रूहानी और पुरसुकून माहौल में मुनक्किद हुआ। शाम ढलते ही मस्जिद के वसी अहाते में एक ख़ास दीनी फ़िज़ा कायम हो गई। सफ़ों में बैठे रोज़ादार खामोशी और वक़ार के साथ अफ्तार के लम्हात के मुंतज़िर दिखाई दिए, जबकि पस मंज़र में एक मुनज़्ज़म और बावक़ार महफ़िल का मंज़र नुमाया था। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और हाज़रीन ने मुकम्मल इन्हिमाक और अक़ीदत के साथ समाअत की। अफ्तार से क़ब्ल मेहमान ख़ुसूसी प्रोफ़ेसर डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, फ़ेको आई सर्जन, डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, प्रोग्राम में शरीक हुए। आज़ान मग़रिब से पहले मस्जिद के अंदर और अतराफ़ में रोज़ादार सफ़ों की सूरत में बैठे दिखाई दिए। हर चेहरे पर सुकून और हर दिल में शुक्रगुज़ारी का एहसास नुमाया था। आज़ान मग़रिब की सदा बुलंद होते ही शुरका ने इज्तिमाई तौर पर रोज़ा अफ्तार किया और मस्जिद का माहौल ज़िक्र इलाही और दुआओं से भर गया। आज की अफ्तारी अबू बकर साहिब, जिनका ताल्लुक़ बरतानिया के शहर वॉलसाल से है, की जानिब से पेश की गई। ये अफ्तार उनकी वालिदा मोहतरमा की सेहत और जल्द सेहतयाबी की नीयत से एहतमाम किया गया। ये बाबरकत अफ्तार प्रोग्राम साहिबजादा अल्लामा एजाज़ अहमद शामी साहिब की सरपरस्ती और निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें दीनी नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतरीन इंतज़ामात नुमाया नज़र आए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कारी साहिब की क़यादत में इज्तिमाई दुआ करवाई गई, जिसमें अफ्तारी के बानी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खुसूसी तौर पर अबू बकर साहिब की वालिदा मोहतरमा की सेहत और की गई। साथ ही मरहूमीन के लिए भी मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी की दुआ की गई। इख्तितामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह पाक, इस तमाम का सवाब, आज का ये खूबसूरत अहतमाम अबू बकर साहिब की तरफ से किए गए, अल्लाह पाक उनको अपनी जनाब से बेहद अजर व सवाब अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, उनके घर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी फ़ौत हो चुके, या अल्लाह पाक तमाम की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उनकी वालिदा साहिबा को सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमा। या अल्लाह पाक, उनके घर से ताल्लुक़ रखने वाले और भी जितने छोटे बड़े हक़दार बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमा। उनके घर में खैर व बरकत का नज़ूल अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, अबू बकर साहब के रिज़्क़, जान, माल, अबरू, इज़्ज़त के अंदर बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, इस मरकज़ी जामिया मस्जिद हुसैन होप एजुकेशन सेंटर को तासुब है क़यामत दवाम अता फ़रमा। इस इदारा के बानी अल्लामा एजाज़ अहमद शामी साहब के वालिदैन को सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमा। उनकी पूरी टीम को या अल्लाह पाक दारैन की सआदत नसीब फ़रमा। या अल्लाह पाक, जो इस मस्जिद के साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह पाक तू उसके घरों का आबाद फ़रमा। या अल्लाह पाक, जितने भी यहाँ इस मस्जिद के डोनर हैं, तमाम को दारैन की सआदत नसीब फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लम्हात में मेहमान ख़ुसूसी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक महज रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, ईसार और बाहमी खिदमत का अमली दर्स है। उन्होंने साहिबजादा अल्लामा एजाज़ अहमद शामी साहिब की दीनी, तालीमी और समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनकी ये काविशें इदारे की तारीख़ का एक रोशन बाब हैं और ये सिलसिला आइंदा भी इसी जज्बे से जारी रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मरकज़ी जामिया मस्जिद अल हुसैन D4 मीरपुर में इफ्तारी की तकरीब में शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक मुनफरिद किस्म की एजाज़ शामी साहब, साहबजादा साहब और उनकी फ़ैमिली ने और उनके जो दोस्त अहबाब और डोनर्स हैं, होप फाउंडेशन की उन्होंने बनाई है, जिसमें हमने ये देखा है कि यहाँ पे न सिर्फ मस्जिद में नमाज़ होती है, बल्कि एक कम्युनिटी की तर्ज पे यहाँ पे इफ्तारी भी होती है। यहाँ पे स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, यहाँ पे हेयर कटिंग का, यहाँ पे जो है बाकी मुख्तलिफ़ स्किल्स का, स्टिचिंग का और बाकी फ़नी तरबियत दी जाती है, स्किल्ड लोगों को बनाया जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों की काविशों से अल्लाह ताला ने इस जगह वो इतना आबाद कर दिया है। और मैंने आज देखा है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इफ्तारी पे आते हैं और जो यहाँ की इफ्तारी में
شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں. تو یہ واقعی اس طرز کی جو مسجد بنائی گئی ہے جس میں مختلف کام اس طرح کے سر انجام دیے جائیں، یہ ویسٹرن میں یا یو کے میں یا مختلف جگہوں پہ مسلمان کمیونٹی کرتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ ایک طرز کی یونیک چیز دیکھی گئی ہے. تو اس کے لیے میں تمام صاحبزادہ اعجاز شامی صاحب کو، ان کی فیملی کو اور ان کے دوستوں کو، چودھری خضر صاحب کو اور سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جو بھی ہماری طرف سے یہاں پہ کوئی بھی کنٹریبیوشن ہو سکی ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور اس بابرکت سلسلے کی قبولیت کے لیے دعا کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا.